अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही होगी। अब हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, इसलिए हमें अच्छी तरह से रिवाइज़ करना और तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सामने लेकर मैं आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एमसीक्यूज़, बिल्कुल टू द पॉइंट उसी तरह से है जो इससे पहले जेएसएससी ने पूछा है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इलियास अहमद गद्दी की पहली मारूफ कहानी कौन सी है। सवाल क्या है, इलियास अहमद गद्दी की पहली मारूफ कहानी कौन सी है? सुर्ख नोट, अजायब सिंह, फायर एरिया या निर्माण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है इलियास अहमद गद्दी के ताल्लुक़ से, यानी इलियास अहमद गद्दी की पहली मारूफ कहानी कौन सी है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या है? सुर्ख नोट है ये। सही जवाब क्या है? सुर्ख नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान का मुतरादिफ क्या होगा? आसमान का मुतरादिफ क्या होगा? ज़मीन, फलक, चांद, सितारा। तो आसमान का मुतरादिफ क्या होगा? सही जवाब इसका क्या है? सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा फलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियास अहमद गद्दी कहाँ पैदा हुए? इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश कहाँ हुई है? रांची में, जमशेदपुर में, पटना में, धनबाद में। तो इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश कहाँ पे हुई है? धनबाद में। अगला सवाल है, ननकू किसको काम दिलाने प्रदेश ले जाता है? इसका जवाब आपको देना है कि ननकू किसको काम दिलाने प्रदेश ले जाता है। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है, आपने इस अफसाने को, फायर एरिया को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो कोई जितने भी इस सिलेबस में अफसाना है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उस अफसाने में जो किरदार हैं, जितने किरदार हैं, उन किरदारों का क्या क्या रोल है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ननकू किसको काम दिलाने प्रदेश ले जाता है, ये फायर एरिया का किरदार क्या है? ननकू है। तो किसको काम दिलाने प्रदेश ले जाता है? सहदियू को, रहमत को, जगशीर को या मरन को? तो ये जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? सामी से या द्राविड़ से या हिंद आर्याई से, अफ्रीकी बांतू से? किससे ताल्लुक़ रखती है? तो उर्दू का ताल्लुक़ किससे है? हिंद आर्याई से। अगला सवाल है, शीन अख्तर का असल नाम क्या है? शीन अख्तर का असल नाम क्या है? शाहिद अख्तर, साबिर अख्तर, सैयद साबिर हुसैन या शाहिर हुसैन? क्या है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद साबिर हुसैन। सही जवाब है। शीन अख्तर का सही नाम क्या है? सैयद साबिर हुसैन। झेल में से किसके मुताबिक उर्दू हिंद आर्याई नहीं बल्कि द्राविड़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह का जेएसएससी सवाल पूछ रहे हैं, उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से पूछ रहे हैं कि झेल में से किसके मुताबिक उर्दू हिंद आर्याई नहीं बल्कि द्राविड़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? मसूद हुसैन ख़ान, शौकत सब्ज़वारी, उसके बाद सुहेल बुखारी, और नेक्स्ट ऑप्शन है शिरानी। तो इसका सही जवाब क्या है? सुहेल बुखारी। अगला सवाल है, आगाज़ का मुतरादिफ क्या है? आगाज़ का मुतरादिफ क्या है? ख़त्म, इंतहा, इब्तिदा, ज़्यादा। आगाज़ का मुतरादिफ क्या हो सकता है? ख़त्म। क्या ख़त्म होगा आगाज़ का मुतरादिफ? नहीं। इंतहा, ये भी नहीं। इब्तिदा, यस। ज़्यादा नहीं। तो आगाज़ का मुतरादिफ क्या है? इब्तिदा। मुतरादिफ के बारे में आप जानते होंगे, सिनोनिम्स को कहते हैं, सेम मीनिंग जो देता है उसको मुतरादिफ कहते हैं। अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन जो मीनिंग होता है मुतरादिफ में वो सेम होता है। जैसे आगाज़ का माना भी सेम है और इब्तिदा का माना, दोनों का माना है स्टार्टिंग। दाइम से क्या मुराद है? दाइम से क्या मुराद है? हमेशा मौजूद रहने वाला, छुप जाने वाला, आने जाने वाला, डी कोई नहीं। तो दाइम से क्या मुराद है? दाइम पड़ा हुआ, आपने पढ़ा होगा, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं। हमेशा मौजूद रहने वाला, छुप जाने वाला या आने जाने वाला, कोई नहीं। तो दाइम का मतलब होता है हमेशा मौजूद रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर एरिया में काला चंद किसका कत्ल करता है? फायर एरिया में आपने पढ़ा होगा सारे किरदार को, तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं। ननकू, कुमार बाबू, कपिल सिंह या रहमत को। फायर एरिया में काला चंद किसको कत्ल करता है?
कुमार बाबू को कत्ल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहर के क्या माना है। दहर के क्या माना है? दुनिया, आखिरत, कब्र, फलक। तो दहर के माना क्या है? तो वर्ड मीनिंग को भी जानना ज़रूरी है। वर्ड मीनिंग जैसे आप कोई नज़्म पढ़ रहे हैं तो उस नज़्म में किस लफ्ज़ का क्या माना है वो भी आप याद रखें, वो भी पूछा जा सकता है। दुनिया, तो सही जवाब क्या है? दहर का माना है दुनिया। अगर आपको कोई नज़्म चाहिए, नज़्म वर्ड मीनिंग के साथ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी नज़्म और गज़ल आपको प्रोवाइड कर दूंगा वर्ड मीनिंग के साथ, जिसमें अल्फाज और मानी भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदीफ़ किसे कहते हैं? रदीफ़ किसे कहते हैं? जो शेर के शुरू में आए, शेर के बीच में आए, शेर के आखिर में आए, कोई नहीं। जो शेर के शुरू में आए उसे क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। या शेर के बीच में आए उसे रदीफ़ कहते हैं, या शेर के आखिर में आए उसे रदीफ़ कहते हैं। सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। शेर के आखिर में जो आए उसे क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। जैसे तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। ये हूँ जो है हूँ ये रदीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में उर्दू शायरी का अब तक सबसे कदीम कलमी नुस्खा किसका दस्तयाब हुआ है? मौलवी मुनव्वर अली का, गनी राशवी का, मौलाना हबीब चतुरपुरी का, या मौलवी इरशाद हुसैन का? इसका भी जवाब आपसे मुतालबा है कि इसका जवाब आप दें। क्वेश्चन नंबर 13 का, और इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने पूछा था वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर एरिया में खातून किसके बीवी थे? फायर एरिया में कितने क्वेश्चन? 2-3 क्वेश्चन शायद आ चुका है, और ये सारे क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है, JSSC में पूछा है। तो नावल फायर एरिया में खातून किसके बीवी थे? रहमत मियाँ, अहमद मियाँ, मरन, किसी के नहीं। तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक़िस का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? नाक़िस का माना होता है अधूरा, तो इसका मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होना चाहिए? अधूरा, मुकम्मल, नश्र, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नाक़िस का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? अधूरा। ज़ेल मिसरे को मुकम्मल करें, तो आपको नज़्म है, गज़ल है, उसको भी बार बार पढ़ना है आपको, चूँकि इस तरह से डैश डैश वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो उस डैश डैश को अब वफा कर चले। किसको? सो इस डैश डैश को अब वफा कर चले। क्या सही जवाब होगा? वादे को, या अहद को, या किस्म को, या अमीर को, या कसम को, या अमीर को? क्या सही जवाब है? अहद को। सो इस अहद को अब वफा कर चले। जो तुझ बिन, यहाँ जो क्या होगा? यहाँ तुझ होगा। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या होगा? अहद। यहाँ पे क्या फील होगा? डैश डैश में अहद होगा। सो इस अहद को अब वफा कर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं डैश डैश में पुरानी यादों के लाश कब तक संभल कर रखूं? ये जुमला कहाँ से लिया गया है? ये जुमला मिसेज जॉन से है, फायर एरिया से है, या निर्वाण से है, या परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी से है? तो इसका भी जवाब आपसे मतलूब है कि ये क्वेश्चन, ये जो टुकड़ा है ये कहाँ से लिया गया है। मैं पुरानी यादों की लाश कब तक संभाल कर रखूं, ये जुमला कहाँ से अख़ज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़्म एक आरज़ू के मिसरे को मुकम्मल कीजिए। दुनिया के महफ़िलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ डैश डैश का जब दिल ही बुझ गया हो। ऑप्शन है महफ़िल, दिल लगी, अंजुमन, इबादत। सही जवाब क्या है? दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ क्या है? अंजुमन। क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। सही जवाब क्या होगा? सी, ऑप्शन सी, अंजुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान गालिब का ज़्यादातर हिस्सा किस पर मुश्तमिल है? नज़्मों, गज़लों, ख़ुतूत, या सभी? तो सही जवाब क्या होगा? गज़लों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसी का मुतरादिफ क्या होगा? कुशादा, तंग। वसी का मुतरादिफ क्या होगा? कुशादा होगा, या तंग होगा, या फिर चौड़ा या मोटा? तो सही जवाब क्या होगा? वसी का जो मुतरादिफ लफ्ज़ है वो कुशादा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साइद का मतलब क्या है? हाथ, उंगली, कलाई, नाखून। तो साइद का मतलब है
कलाई। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके दाखिले से हिंदुस्तान में हिंद आर्याई का आगाज़ होता है? मुसलमान, अंग्रेज़, आर्याई, तुर्क। तो किसके दाखिले से होता है? ऑप्शन सी, आर्याई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियास अहमद गद्दी को किस नावल के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? सुर्ख नोट, अजायब सिंह, फायर एरिया, कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? फायर एरिया पर साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था। अगला सवाल है, झारखंड में ज़बान के कितने किस्म के ख़ानदान पाए जाते हैं? ये आप पेपर 3 में भी पढ़े होंगे झारखंड में, या जो जीके का क्वेश्चन जीके है जीएस है उसमें भी पढ़े होंगे। झारखंड में ज़बान के कितने किस्म के ख़ानदान पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। आप इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप तो बिल्कुल गीता बली लगती हैं सिस्टर, ये किस अफसाने से लिया गया है? निर्वाण से, फायर एरिया से, मिसेस जॉन से, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है इसका? मिसेस जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में कौन एक अफसाने का अज्जाए तरकीबी नहीं है? प्लाट, किरदार, चेहरा, उसलूब। तो कौन नहीं है? चेहरा। ये अफसाने का अज्जाए तरकीबी में शामिल नहीं है। अहमक का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? दानिश, बेवकूफ़, अक्लमंद, कोई नहीं। तो अहमक का मुतरादिफ क्या होगा? बेवकूफ़। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल की पैदाइश, इकबाल कब पैदा हुए थे? 9 नवंबर 1877, 9 दिसंबर 1877, 9 नवंबर 1977, 9 दिसंबर 1977। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। अगला सवाल है, उर्दू का पहला गज़लगो शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी, अमीर खुसरो, कुली कुतुब शाह, मीर तकी मीर। तो सही जवाब क्या है? कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाते हैं उसे कहते हैं हुरूफ शम्स, लाहिका, साबिका या हुरूफ कमरी। जब किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाते हैं तो क्या कहते हैं? उसे लाहिका कहते हैं। अगर शुरू में कोई लफ्ज़ हम जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको साबिका कहते हैं। अगला सवाल है, सहदियो किसका किरदार है? निर्वाण का, फायर एरिया का, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, मिसेस जॉन। आप देख सकते हैं कि फायर एरिया से कितना क्वेश्चन पूछा गया? फायर एरिया। तो सही जवाब क्या है? फायर एरिया। सहदियो किसका किरदार है? फायर एरिया का। फायर एरिया का एरिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, तो आप फायर एरिया को बिल्कुल अच्छा से पढ़ें, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और जितने भी किरदार हैं फायर एरिया को उसको आप नोट कर लीजिए और आप जहन में ज़रूर रखिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना भी मैंने क्वेश्चन पूछा है आपको, वो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।